सच बहुत कड़वा होता है और आज मैं यहाँ तुम्हें कोई मीठी गोली देने नहीं आया हूँ। आज हम उस झूठ के बारे में बात करेंगे जो तुमने खुद से बोला था। याद करो वह समय, साल की शुरुआत थी। तुमने एक वादा किया था। तुमने सोचा था कि यह साल अलग होगा। तुमने सोचा था कि इस साल तुम अपना जीवन बदल दोगे। तुमने सोचा था कि तुम मेहनत करोगे, अपना शरीर बनाओगे, पैसा कमाओगे और उन सबको गलत साबित करोगे जो तुम्हें बेकार समझते हैं। लेकिन आज हकीकत क्या है? अभी साल का पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ है और तुम वापस उसी जगह आ गिरे हो जहां तुम पिछले साल थे। वही पुराना फोन, वही पुरानी आदतें, वही आलस और वही बहाने। तुम्हारी वह आग, वह जोश, वह संकल्प सब राख बन चुका है। क्या तुम्हें बुरा लगा? लगना भी चाहिए, लेकिन मैं यह सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, या शायद यह पूरी तरह से तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम उस खेल को समझ ही नहीं पाए जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। तुम हार रहे हो क्योंकि तुम एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। एक अदृश्य पिंजरा, और इस पिंजरे का नाम है डोपामाइन ट्रैप। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे दिमाग का वह ऑपरेशन करूंगा जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज हम समझेंगे कि क्यों तुम चाहकर भी काम नहीं कर पाते, क्यों तुम घंटों तक फोन की स्क्रीन को घूरते रहते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस पिंजरे को कैसे तोड़ना है। अगर तुम अगले 20 मिनट तक मेरे साथ नहीं टिक सकते तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि जिस इंसान के पास अपने जीवन को बदलने के लिए 20 मिनट का धैर्य नहीं है, वह पूरा साल क्या खाक मेहनत करेगा। लेकिन अगर तुम अभी भी यहां हो तो सुनो। सेक्शन 1, सस्ता नशा, चीप डोपामीन। सबसे पहले तुम्हें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, तुम्हारा बॉस नहीं है, या तुम्हारे हालात नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी जेब में रखा वह काला शीशा है जिसे तुम स्मार्टफोन कहते हो। विज्ञान की भाषा में बात करें तो हमारे दिमाग में एक रसायन होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। आम भाषा में लोग इसे खुशी का रसायन कहते हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। डोपामाइन खुशी का रसायन नहीं है, यह लालच का रसायन है, यह चाहत का रसायन है। यह वह ताकत है जो तुम्हें किसी काम को करने के लिए उकसाती है। प्रकृति ने डोपामाइन को इसलिए बनाया था ताकि तुम मेहनत करो। जब हमारे पूर्वज शिकार करते थे तो उन्हें डोपामाइन मिलता था। जब वे मीलों चलकर पानी खोजते थे तो उन्हें डोपामाइन मिलता था। मतलब साफ था, पहले मेहनत फिर इनाम। लेकिन आज तुमने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। आज तुम्हें डोपामाइन पाने के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी जेब से फोन निकालना है, एक ऐप खोलना है और अपनी उंगली को स्क्रीन पर ऊपर की तरफ सरकाना है, बस। और तुम्हारे दिमाग को डोपामाइन की बाट मिल जाती है। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक रील, हर एक नोटिफिकेशन, यह सब तुम्हारे दिमाग के लिए ड्रग्स की तरह है। सस्ता नशा। सोचो जरा, एक ड्रग एडिक्ट और तुम में क्या अंतर है? वह ड्रग्स लेता है ताकि उसे अच्छा महसूस हो। तुम रील देखते हो ताकि तुम्हें अच्छा महसूस हो। जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता तो वह बेचैन हो जाता है। जब तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलता तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुमने अपने दिमाग को मुफ्त के डोपामाइन का आदी बना दिया है। अब तुम्हारे दिमाग को मेहनत करना बेवकूफी लगता है। जब तुम्हारे पास एक बटन दबाकर खुशी पाने का रास्ता मौजूद है तो तुम्हारा दिमाग किताब क्यों खोलेगा? वह जिम जाकर पसीना क्यों बहाएगा? वह अपने काम पर फोकस क्यों करेगा? यही कारण है कि तुम 2026 में फेल हो रहे हो। तुमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, तुमने बस एक ख्याली पुलाव पकाया था। और जैसे ही मेहनत करने की बारी आई, तुम्हारा दिमाग भाग गया उस सस्ती खुशी की तरफ जो उसे फोन में मिलती है। सेक्शन 2, आधुनिक गुलामी, मॉडर्न स्लेवरी। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यह तुम्हें डरा सकता है। तुम गुलाम हो नहीं, तुम्हारे हाथों में जंजीरें नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर हैं, उन्होंने सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों को नौकरी पर रखा है। उनका सिर्फ एक ही काम है, यह पता लगाना कि तुम्हारी नजर को स्क्रीन पर कैसे चिपकाए रखा जाए।
वे जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि तुम्हें कब बोरियत होती है। वे जानते हैं कि किस रंग का नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। वे तुम्हारे खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, वे तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। और तुम सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से फोन चला रहे हो। बिल्कुल नहीं, तुम बस एक कठपुतली हो। वे डोर खींचते हैं और तुम नाचते हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन जब सिर उठाते हो तो 1 घंटा बीत चुका होता है? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम बिना किसी वजह के बस अंगूठा चला रहे हो, जबकि तुम्हें उस कंटेंट में कोई मजा भी नहीं आ रहा? इसे ज़ॉम्बी मोड कहते हैं। तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग सो रहा है। तुम बस उपभोग कर रहे हो। तुम कचरा खा रहे हो, पेट से नहीं, आंखों से। और यह कचरा तुम्हारे दिमाग को इतना सुस्त कर रहा है कि तुम कोई भी मुश्किल काम करने के लायक ही नहीं बचे हो। तुम्हारी फोकस करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बिना फोन छुए एक कमरे में 1 घंटे बैठना है, तो तुम्हें घबराहट होने लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। यह डर, यही वह पिंजरा है जिसकी मैं बात कर रहा था। सेक्शन 3, डोपामाइन डिटॉक्स, द रीसेट प्रोटोकॉल। तो अब सवाल यह है कि इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलें? क्या इसका कोई रास्ता है, या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही एक औसत इंसान बनकर गुजार दोगे? रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं है, वह बहुत कठिन है, और इसीलिए 99% लोग इसे कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो जो दुनिया पर राज करते हैं, तो तुम्हें यह करना होगा। इस समाधान का नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सन्यासी बनकर हिमालय पर जाना है। इसका मतलब है अपने दिमाग को फिर से रीसेट करना, अपने दिमाग को यह याद दिलाना कि मेहनत के बिना इनाम नहीं मिलता। तुम्हें अपने जीवन से उन सभी चीजों को हटाना होगा जो तुम्हें सस्ता डोपामाइन देती हैं, और यह तुम्हें कम से कम अगले 21 दिनों तक करना होगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान कहता है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए या दिमाग के रसायनों को सामान्य होने के लिए लगभग 21 दिन का समय लगता है। यहां तुम्हारे लिए एक प्रोटोकॉल है, एक नियम पुस्तिका। अगर तुम इसे मान सकते हो तो ही आगे सुनना। रूल नंबर 1, सुबह का सन्नाटा अगले 21 दिनों तक। जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम अगले 60 मिनट तक अपना फोन नहीं छुओगे। मैं दोहराता हूं, 60 मिनट तक नो फोन। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही दुनिया का कचरा अपने दिमाग में भरने लगते हैं। वे देखते हैं कि किसने मैसेज किया, दुनिया में क्या बुरा हुआ, और दिन के पहले 10 मिनट में ही वे अपना पूरा मूड खराब कर लेते हैं। तुम्हें यह बंद करना होगा। सुबह का पहला घंटा तुम्हारा है। उस समय अपने दिमाग को शांत रहने दो। खिड़की से बाहर देखो, पानी पियो, व्यायाम करो, लेकिन उस स्क्रीन को मत देखो। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देगा। यह तुम्हारे दिमाग को बताएगा कि मालिक तुम हो, वह यंत्र नहीं। रूल नंबर 2, ग्रे स्केल मोड, द ग्रे वर्ल्ड। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐप्स के आइकन इतने रंगीन क्यों होते हैं? लाल, नीला, हरा, पीला। क्योंकि तुम्हारा दिमाग रंगों की तरफ भागता है। यह प्रकृति है। पका हुआ फल रंगीन होता है, इसीलिए हमारा दिमाग रंग देखकर इनाम की उम्मीद करता है। कंपनियों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारे फोन को फलों की टोकरी बना दिया। तुम्हें भी इसे बदलना होगा। अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ और अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल मोड पर डाल दो। अचानक वह इंस्टाग्राम, वह यूट्यूब, वह गेम, सब कुछ बेजान लगेगा। जब स्क्रीन पर कोई रंग नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग को वह किक नहीं मिलेगी, और तब तुम देखोगे कि तुम फोन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करोगे, मनोरंजन के लिए नहीं। यह एक जादुई तरीका है अपनी लत को कम करने का। रूल नंबर 3, बोरियत को गले लगाओ। आजकल की दुनिया में बोर होना एक पाप माना जाता है। जैसे ही तुम्हें 2 मिनट के लिए खाली समय मिलता है, बस स्टॉप पर, लिफ्ट में या लाइन में, तुम तुरंत फोन निकाल लेते हो। तुम अपने आप को अपने विचारों के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सुनो, महान विचार बोरियत में ही जन्म लेते हैं।
जब तुम अपने दिमाग को लगातार सूचनाओं से भरे रखते हो तो उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता। अगले 21 दिनों तक जब भी तुम्हें खाली समय मिले, फोन मत निकालना। हाँ, तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें लगेगा कि कुछ करना चाहिए। उस बेचैनी को महसूस करो, उसे देखो, भागो मत। अपनी छत को घूरो, दीवार को देखो, अपने जूतों को देखो, बस उस सन्नाटे में रहो। यही वह समय है जब तुम्हारा दिमाग रीसेट होना शुरू होता है। जब उसे सस्ता मनोरंजन नहीं मिलता तो वह अपने आप नए रास्ते खोजने लगता है। तुम्हारी रचनात्मकता वापस आने लगेगी, तुम्हारे विचार स्पष्ट होने लगेंगे। भाग 4, दर्द को अपना मित्र बनाओ। एम्ब्रेस द पेन। अब हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। तुमने 2026 के लिए जो लक्ष्य बनाए थे वे पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वे मुश्किल हैं और तुम्हारा दिमाग मुश्किल चीजों से भागता है। उसे आराम चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि दर्द बुरा नहीं है, दर्द विकास का संकेत है। जब तुम जिम में वजन उठाते हो और मांसपेशियां दुखती हैं तो इसका मतलब है कि वे बन रही हैं। जब तुम पढ़ाई करते हो और सिर भारी होता है तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। तुम्हें मुश्किल काम को डोपामाइन के साथ जोड़ना होगा। इसे कैसे करें? खुद को छोटे लक्ष्य दो, बहुत छोटे। मान लो तुम्हें पढ़ाई करनी है। यह मत सोचो कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, यह बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम्हारा दिमाग डर जाएगा। इसके बजाय खुद से कहो, मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, सिर्फ 10 मिनट। यह आसान है, तुम्हारा दिमाग इसके लिए तैयार हो जाएगा। और एक बार जब तुम शुरू कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम 10 मिनट से ज्यादा पढ़ रहे हो। काम शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ी तो वह चलती रहती है, और जब तुम वह काम पूरा कर लो तो खुद को इनाम दो। लेकिन इनाम फोन नहीं होना चाहिए, इनाम होना चाहिए खुद की नजरों में इज्जत। शीशे में देखकर खुद से कहो कि हां, मैंने यह किया। सेक्शन 5, आखिरी चेतावनी, द फाइनल वेकअप कॉल। दोस्तों, वीडियो खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक बात बहुत गहराई से समझ लो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह 2026 भी वैसे ही बीत जाएगा जैसे 2025 बीता था, जैसे 2024 बीता था। तुम हर साल कसम खाते रहोगे और हर साल हारते रहोगे। अगर तुम अभी नहीं संभले तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? जरा सोचो उस भविष्य के बारे में। तुम वही औसत जीवन जी रहे होगे, वही आर्थिक तंगी, वही अफसोस। तुम दूसरों को सफल होते हुए देखोगे, उन लोगों को जो शायद तुमसे कम होशियार थे, लेकिन वे अपनी आदतों के गुलाम नहीं थे, वे अपने दिमाग के मालिक थे। क्या तुम वह जीवन जीना चाहते हो, एक दर्शक बनकर, या तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो? चयन तुम्हारा है। यह वीडियो बंद होने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम नीचे स्क्रॉल करो, कोई फनी वीडियो देखो, हंसो और अगले 10 मिनट में वह सब भूल जाओ जो मैंने यहां कहा। वापस अपनी नींद में चले जाओ, वापस गुलाम बन जाओ। दूसरा रास्ता, तुम फोन को एक तरफ रख दो, एक कागज और कलम उठाओ और लिखो। लिखो कि तुम क्या चाहते हो और फिर उस पर काम करना शुरू करो। अब भी इसी वक्त। कोई कल नहीं होता, कोई सोमवार नहीं होता, जो है वह अभी है। तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है। तुम सोए हुए शेर हो, लेकिन तुम्हें जगाने कोई और नहीं आएगा। तुम्हें खुद जागना होगा। इस डोपामाइन के जाल को काट फेंको, अपनी आजादी वापस छीन लो। साल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन समय हाथ से निकला जा रहा है। उठो और काम पर लग जाओ। और याद रखना, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। बिकॉज मनीष जस्ट सेज अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने लाइक किए हुए वीडियो में सेव कर लेना। और ताकि मैं खो ना जाऊं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में।